नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि निफ्टी का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 30,000 जो है वो दिखाया जा रहा है। तो एक तो हम इस वीडियो में देखेंगे टेक्निकली 30,000 का टारगेट जो है निफ्टी का कैसे आ रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो यूट्यूब पे टीवी पे निफ्टी का 30,000 का टारगेट दे रहे हैं। इनफैक्ट इतनी गिरावट रेंज बाउंड मार्केट और थोड़ा मार्केट साइडवेज टू बेरिश ही है, ओके, उसके बाद भी दे रहे हैं। और लास्ट फ्राइडे को जो गिरावट आई उसके बाद भी मार्केट में ऐसे टारगेट क्यों दिए जा रहे हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड और चार्ट पे जाकर के मैं आपको टेक्निकली बताऊं कि निफ्टी 30,000 कैसे जा सकती है या नीचे में निफ्टी मैक्सिमम कितनी जा सकती है, ओके, और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ओके। तो हम पहले समझ लेते हैं कि इस मार्केट को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगर आप किसी भी तरह का इंडिकेटर यूज कर रहे हो, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, मूविंग एवरेज हो, इशिमोको हो, वॉट एवर इंडिकेटर यू आर यूजिंग, ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं बना है जो कि आपको रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा करके दे दे। हाँ, सीपीआर वगैरह कुछ लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है या मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन कोई भी इंडिकेटर आपको ये नहीं बता सकता कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है तो वो रेंज बाउंड भी जो है वो कितना रहेगा। कोई भी इंडिकेटर आपको ये नहीं बता सकता रेंज क्या रहेगी। आपको तो कहीं ना कहीं जाके जब चार्ट्स दो तीन बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं फिर ही पता चलता है कि ये रेंज है मार्केट की। जैसे हमने देखा निफ्टी बार बार 26,000 के आसपास जाकर के गिर जाती है और नीचे में 24,500 से एक 25,000 का लेवल है जहाँ पे सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर आ जाती है। ये जब हो जाता है दो बार, राइट, तब जाकर के लोगों को समझ में आता है कि अच्छा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, पर तब तक 70% खेल हो चुका होता है। तो इस मार्केट में आप कोई भी इंडिकेटर यूज करिए, स्पेशली अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो कोई भी इंडिकेटर यूज करिए। वो इंडिकेटर आपको ऐसा ही लगेगा कि यार मेरा जो इंडिकेटर है ना वही गलत है, राइट, मैं शायद गलत इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, ओके, या ये अब काम करना बंद हो गया है। तो ऐसा नहीं है, आप जो भी सेटअप यूज कर रहे हो वही सेटअप आपको आगे प्रॉफिट कमा करके देगा। इसमें कहीं कोई राय नहीं, दो राय नहीं है। ये चीजें मार्केट में पहले भी हो चुकी है। जैसे कि अगर आप 2016 में देखोगे तो 2016 में जब निफ्टी 2015 में जब निफ्टी हाई बना करके करेक्ट हुई, एक साल तक गिरती रही, फिर 2016 में बॉटम बना करके उसने वापस उस हाई को रिटेस्ट किया, अगेन वहां से गिरने लगी, फिर वापस चलने लगी। तो वो फेज भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। इसके अलावा 2018, 19, 20 कोविड के पहले का जो फेज था वो भी कुछ ऐसा ही था। निफ्टी 10,000 से 12,000 के रेंज में घूमती रहती थी 2-3 साल तक, और फिर बाद में कोविड का फॉल आया और बाद में ब्रेकआउट आया और फिर निफ्टी ने नए पे नए हाई छापने शुरू किए, ठीक है। ऐसा ही एक छोटा सा फेज 2021 में भी आया था। 2021 में 2020 में जो रैली शुरू हुई थी कोविड के बाद, और वो 7,500-8,000 से निफ्टी जो चलनी शुरू हुई थी, 15,100 से लेके 15,500 का एक लेवल था, वहां तक निफ्टी रुकी नहीं, वन साइड रैली चली निफ्टी में। पर 15,100-500 से लेकर के 14,100 तक का एक लेवल था जहां पे निफ्टी ने 2-3 बार, कम से कम 3 बार मिनिमम बोल रहा हूं मैं, आप चार्ट्स में देख सकते हैं, अक्टूबर 2021 के आसपास कम से कम 3-4 बार निफ्टी ने उस एरिया में जो है एक रेंज बाउंड फेज दिखाया था कि बार बार वो 15,100 से 15,500 जाती थी, फिर गिर के 14,100 से 14,500 के बीच में आ जाती थी। और ये फेज चला था कम से कम 2 से 3 महीना निफ्टी का चला था। फिर उसने उस फेज से ब्रेकआउट लिया, लेकिन वो ब्रेकआउट भी ज्यादा नहीं चला। फिर उसने एक 15,000 से 16,000 की रेंज ले ली और लगभग लगभग 1-1.5 महीने तक निफ्टी उसी रेंज में फंसी रही। और बाद में जब एफ की बाइंग आई तो 16,000 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, और जैसे ब्रेकआउट हुआ विद इन अ मंथ 18,500 का लेवल जो है दिख गया, राइट। सो कहने का मतलब क्या है, ऐसे फेजेस पहले भी हुए और जब भी ये फेज हुए थे लोग परेशान थे, क्योंकि ऐसे फेज में इंडिकेटर्स इतना काम बेहतरीन काम नहीं करते। इंडिकेटर्स बेहतरीन काम करते हैं जब एक फुल फ्लैज ट्रेंडिंग फेज होता है, मतलब निफ्टी जब कम से कम 8 to 10% का 12% की एक रैली दिखाती है, मिनिमम बोल रहा हूँ, बड़ी हो तो और अच्छी बात है, 15-20% की रैली जब निफ्टी दिखाती है 3-4-5-6 महीने में, तब सारे इंडिकेटर अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, हम फंस गए 26,000 से 24,500 के बीच में लास्ट पिछले एक साल से। और इस वजह से जो रिटर्न है खास करके सितंबर से, तो आई मस्ट से कि 5-6 महीने से तो हम बहुत ही ज्यादा फंस गए। तो इस वजह से जो रिटर्न्स है वो उतने अच्छे
नहीं दिख रहे होंगे या कुछ लोग लॉस भी कर रहे होंगे। तो पहली बात, जो लोग फिर भी अपने इंडिकेटर्स को, जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं अच्छे से एंट्री एग्जिट के साथ, उन्होंने कहीं ना कहीं या तो छोटा मोटा प्रॉफिट कमाया या छोटा मोटा लॉस कमाया है, राइट। वो लोग बड़े लॉस में नहीं है जिन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया है। जो लोग इंडिकेटर फॉलो करते ही नहीं है, राम भरोसे चल रहे हैं, तो वो तो इस मार्केट में कमाने से रहे, ठीक है। किसी का नसीब अगर बहुत अच्छा है और उसने कमा लिया तो बात अलग है, अदरवाइज इस मार्केट में उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं कमाया, ठीक है। एक हेजिंग वाले लोग हैं जो हेज करके चलते हैं मार्केट को, उन्होंने फिर भी शायद कुछ बेटर रिटर्न्स क्रिएट किए हो। तो बेटर रिटर्न मतलब दूसरों से बेटर, अमेजिंग रिटर्न तो इस मार्केट में किसी को नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो इस मार्केट में अगर जिंदा रहना है आपको, ट्रेड करना है, प्रॉफिट बनाना है, तो अभी इंडिकेटर से ज्यादा आपको हेजिंग काम आएगा। हेजिंग क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। जब आप नेकेड कॉल ऑप्शन भी लेते हो ना, तो वो भी हेजिंग होता है, क्योंकि नेकेड कॉल ऑप्शन में भी आपकी डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड होती है। अगर आप कोई भी 3 महीने का कॉल ऑप्शन लेते हो और उसको 1 महीने होल्ड करते हो, मार्केट नीचे गया आपको लॉस होगा पर वो जीरो नहीं होगा। फिर अगेन आप 3 महीने वाला कॉल ऑप्शन लेते हो 1 महीना खत्म होते ही, और अगेन हर महीना आप इस तरीके से अगर एक ही साइड पे बैठे रहे, कॉल ऑप्शन लेते रहे, तो बीच में ऐसे भी महीना आया था जब मार्केट ने रैली दी, तो तब पैसा कमाया होगा और जब जब गिरा होगा तब लॉस किया होगा। तो ऐसे लोग छोटे मोटे लॉस में रहे होंगे, राइट, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस सब एडजस्ट करके। दूसरा तरीका होता है फ्यूचर और पुट का, जो मैंने उस पर कई वीडियो भी बनाए हैं पहले, जो आप जा करके देख सकते हैं, राइट। दूसरा जिसको मैं बोलता हूँ निफ्टी हैज फंड स्ट्रेटेजी, तो उसमें मैंने बताया कि दो तरह की हैजिंग होती है। एक आप फ्यूचर खरीदते हो 3 महीने का और उसको 6 महीने के पुट के साथ हैज करते हो, और आप उस पोजीशन में शांति से बैठे रहते हो 2-3 महीने तक, या जब तक 10-12% का अपसाइड मूवमेंट नहीं आ जाता, ठीक है, या नीचे का एक बढ़िया 1000-1500 पॉइंट का मूवमेंट नहीं आ जाता। अगर निफ्टी 1000-1500 पॉइंट गिर जाती है तो आप पुट को शिफ्ट कर देते हो, उस पुट से निकल के दूसरा पुट ले लेते हो। अगर निफ्टी 2000-3000 पॉइंट चल गई तो तब आप उस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके एक नई पोजीशन बना लेते हो वहां पे। तो इस तरीके से हेज फंड वाले ट्रेड करते हैं। दूसरा इसी में तरीका होता है एक 1 मंथ और 3 मंथ का, यानी 1 मंथ का फ्यूचर लिया और उसको 3 मंथ के पुट के साथ, 3 महीने के पुट के साथ हैज किया। पुट इन द मनी लेना है, एटीएम लेना है, ओटीएम लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप फ्यूचर के साथ ओटीएम पुट ले रहे हो, रिस्क हाई होता है, रिवॉर्ड भी हाई होता है। एटीएम पुट ले रहे हो, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बैलेंस्ड है, ठीक है। थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा, रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा। इन द मनी पुट ले रहे हो, रिस्क बहुत कम हो जाएगा लेकिन रिवॉर्ड भी कम मिलेगा आपको, राइट। अभी के मार्केट में जनरली मैं ऐसे मार्केट में फ्यूचर और इन द मनी पुट लेकर के ही काम करता हूं, क्योंकि इस मार्केट में अभी तक जो वन वे रैली जो है वो देखने नहीं मिल रही है, ठीक है। प्लस ये आप पे डिपेंड करता है एक ट्रेड पे आप कितना अमाउंट अपना रिस्क पे रखना चाहते हो, लाइक दैट। जनरली आई रिस्क 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो ऑन वन ट्रेड एंड आई होल्ड दैट ट्रेड फॉर 1 मंथ इन हैजिंग टेक्निक। तो फ्यूचर और पुट लेकर के हैज करके हम इस मार्केट में बैठ सकते हैं हर महीने, राइट। 1 महीने का फ्यूचर और 3 महीने का पुट लेकर के हम बैठ सकते हैं। इन द मनी पुट लीजिए 1000 पॉइंट का, 800 पॉइंट का, और फ्यूचर लेकर के शांति से बैठे रहिए। नीचे में लॉस होगा तो 10-12 हजार का होगा, ऊपर में प्रॉफिट होगा तो 20-25 हजार का भी आ सकता है। तो ये हमें एवरी मंथ करते रहना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द निफ्टी मूवमेंट्स, ठीक है। निफ्टी गिरेगी तो हमारे लॉस की लिमिट है, हम वापस एक नया वहां पे फ्यूचर पुट खड़ा कर देंगे, और निफ्टी भाग गई तो फिर तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। और जैसे ही हमारे इंट्रिंसिक जो इन द मनी पुट हमने ले रखा है उसके ऊपर निफ्टी चलने लगी तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, लाइक दैट। और क्या ये होगा? अभी तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से तो निफ्टी वही 24,500 या 25,000 से 26,100-200 पे जाते ही गिर जाती है। तो हो ही रहा है, किसी महीने प्रॉफिट आ रहा है, फिर लॉस आ जाता है, जितना कमाया फिर चला जाता है। यही चल रहा है 5-6 महीने से। तो छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ होगा 5-6 महीने में, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी ये 26,200 ब्रेक होगा, और जब ये ब्रेक होगा तो इतनी फास्ट मूवमेंट आएगी 1000-1500 पॉइंट की कि लोग सोचेंगे 5-7-10 दिन में कि हम पोजीशन बनाए, और तब तक निफ्टी 5-7% चल चुकी होगी। उसके बाद क्या होता है ना कि लोगों की हिम्मत नहीं होती चले हुए में। जैसे आज 24,500 पे निफ्टी है, किसी को लेनी नहीं है, और यही निफ्टी जब ब्रेकआउट लेगी 26,200-300 से, वो एक ही हफ्ते में 27,000 पे पहुंच जाएगी। तब आपको लगेगा अरे यार 24,500 पे लेनी, 27,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा नीचे आए तो लूं, थोड़ा नीचे आए तो लूं। बट तब वो आपको नीचे ज्यादा आती हुई दिखेगी नहीं, ठीक है। छोटे छोटे करेक्शन आएंगे, 100-200 300 पॉइंट मैक्सिमम, और भागती रहेगी निफ्टी, लाइक दैट, राइट। दो मतलब 26,000 से 28,000 तक तो ऐसे भाग जाएगी 1-1.5 महीने में कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा उसको, जब भी वो ब्रेकआउट आएगा। ओके, आप बोलोगे सर वो ब्रेकआउट कब आएगा, वो सब मैं आपको चार्ट्स पे दिखाने वाला हूँ, बट पहले
इस सिचुएशन में काम कैसे किया जाता है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोचोगे जब ब्रेकआउट आएगा मैं तब पकड़ लूंगा, नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आप देख लो 26,300 के ऊपर निफ्टी गई थी, लोगों को लगा था ब्रेकआउट आ गया, वहां से गिरी निफ्टी, और जो गिरी वो ऐसी गिरी कि वो 24,800 तक जो है निफ्टी जाकर के वापस फिर 26,000 ये बजट के बाद गैप अप हुआ और अगेन गिरनी शुरू हो गई। तो जब ये बार बार 26,100 200 पे निफ्टी जो है रेजिस्टेंस लेकर के गिर रही है, तो जिस दिन ये सही में ब्रेकआउट आया होगा आपको लगेगा नहीं ये वापस गिरेगी, या तो आप उधर शॉर्ट करोगे या आप लॉन्ग नहीं करोगे, ठीक है, और वो भाग जाएगी। और एक बार वो 500-700 पॉइंट वहां से भाग गई तो फिर उसमें एंट्री लेने की आपकी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी। ओके, इसलिए जो ब्रेकआउट ट्रेड्स है ना वो लेने बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और खास करके जब बार बार वो फेल हो रहे हो तब। अब आप बोलोगे सब जब बार बार फेल हो रहे हैं तो फिर तो मार्केट गिरना चाहिए, तो इसमें दो चीजें हैं। एक, नकारात्मक सोच वाले जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये बार बार इस लेवल से गिर रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी मंदी आने वाली है मार्केट, ठीक है, एक ये सोच है। जो सकारात्मक लोग होते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 26,000 के ऊपर जो बैठा है, इधर मार्केट एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जितनी बार उस लेवल को मार्केट हिट करता है वो एक वॉल है, और वो वॉल पे हम बार बार हिट करेंगे तो वो वॉल धीरे धीरे वीक होने लगती है। फिर एक टाइम आएगा चौथी या पांचवी बार उसको हिट करके तो वो वॉल टूट जाएगी और मार्केट भाग जाएगा। तो ये चीजें होती है। तो पॉजिटिव लोग इस तरीके से सोचते हैं। पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके पैसा लगा दो और ट्रेड करो, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट साथ में लेकर के चलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लोगों को कि अगर आप फ्यूचर और पुट ले लेते हो, 1 महीने का फ्यूचर लिया, 3 महीने का इन द मनी पुट ले लिया, 10, 12, 13 हजार का आपका मैक्सिमम लॉस है मंथली। मान लो मार्केट गिर गया यहाँ से 26,000 से गिर के 22,000 आ गया, 1 डेढ़ महीने में गिर गया, आपका 12, 15 हजार से ज्यादा का नुकसान होना नहीं है। और वहां पे आप वापस फ्यूचर प्लस पुट बना लोगे, 1 महीने का फ्यूचर, 3 महीने का पुट, और शांति से बैठे रहोगे, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, प्योर कॉमन सेंस। और उधर से आप देखोगे कि मार्केट में रैली आनी शुरू हो गई, ठीक है, और मार्केट वहां से 5-7 हजार पॉइंट का मूवमेंट नेक्स्ट 3, 4, 5 महीने में दे दिया, और आप इस तरह से फ्यूचर प्लस पुट रोल ओवर करते गए और मार्केट भागता गया, तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, लाइक दैट। ओके, सो इस तरीके से जो है ट्रेड किया जाता है हेजिंग करके। हम बहुत इंडिकेटर्स लगाते हैं रिटेलर्स, और हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हो गए हैं, ठीक है, ये इंडिकेटर सबको पता है, स्मार्ट मनी को पता है, ऑपरेटर्स को पता है, हेज फंड्स को पता है, बिग इंस्टीट्यूशंस को पता है, सबको पता है आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो। इंडिकेटर को आप रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, इंडिकेटर को आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज कर सकते हो। इंडिकेटर खुद में खुद, सिर्फ एक इंडिकेटर जो है वो आपका होल ट्रेडिंग सिस्टम नहीं हो सकता है, उसके साथ प्राइस एक्शन मेथड को भी समझना पड़ता है, या उसके साथ हेजिंग टेक्निक इन्वॉल्व करके अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, तब जाकर के इस मार्केट में सक्सेस मिलनी शुरू होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहता है। ऑब्वियस है, अब आप इस मेथड को अगर और डिटेल में समझना चाहते हो कि कैसे फ्यूचर प्लस पुट को हम यूज करके अच्छे से काम कर सकते हैं, तो एक तो मैंने वीडियो बनाया, आप फ्री में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, हेज फंड मैनेजमेंट वाला, उस वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और इसकी जो इनसाइट्स होती है, जो कुछ सीक्रेट्स है, वो अगर आपको समझना है तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर ऑप्शन का अच्छे से पूरा समझ के फिर उसमें ट्रेडिंग करें, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग ही नहीं करवाई जाती, स्टॉक्स की भी पोजिशनल ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है वो भी बताया जाता है, ऑप्शंस में स्विंग ट्रेडिंग कैसे हो सकती है वो भी बताया जाता है, लाइक दैट। और पूरा चार्ट्स पे बैक टेस्टिंग के साथ बताया जाता है कि ये किस तरीके से अभी तक सक्सेसफुल रहा है, तो आपको कन्विक्शन मिलता है कि अभी तक सक्सेसफुल रहा है पिछले इतने सालों से, तो आगे भी सक्सेसफुल रहेगा। तो अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो ट्रेडिंग में, तो कांटेक्ट करिए। ओके, जी मीट पे ऑनलाइन फेस टू फेस ये जो है वर्कशॉप होता है, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, लाइक दैट। तो वो एक एडेड एडवांटेज रहता है। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे कि चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, फाइनली निफ्टी में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो आपके सामने है ये निफ्टी का चार्ट। तो आइए समझते हैं कि निफ्टी जो है वो क्या कर रही है। लोग बहुत परेशान हैं कि मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, राइट, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है।
सबसे पहले ये आपके सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट है, ठीक है। अब जो डेली चार्ट है ना, उसको हम इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास रहते हैं, इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी। डिसीजन मेकिंग अगर लेनी है तो हमें मंथली और वीकली चार्ट पे काम करना चाहिए। अब जैसे हम मंथली चार्ट पे आते हैं तो ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो, ये एक एक कैंडल एक एक महीने की कैंडल है। ये जो लास्ट वाली कैंडल है, ये अभी फेब्रुवरी चल रहा है, तो अभी ये कैंडल कंप्लीट होगी फेब्रुवरी एंडिंग में, जब फेब्रुवरी का मंथ एंड हो जाएगा तब, ठीक है। अभी ये बीच में है। तो अब डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा इंडिकेटर अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं बॉलिंजर बैंड। अब बॉलिंजर बैंड आप लोगों ने यूज किया होगा, लेकिन आपने बॉलिंजर बैंड 1 मिनट, 5 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटे के चार्ट पे या डेली चार्ट पे यूज किया होगा, वहां पे इसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं आती है। मंथली पे आते हैं। जब हम मंथली पे आते हैं, मंथली पे आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ 2015-16 में। ये 2015 में मार्केट ने टॉप बना करके 1 साल तक मार्केट गिरता रहा। ये एक एक महीने की कैंडल है, लगभग 12 मंथ्स मार्केट कंटिन्यू फॉल करता रहा। यहाँ पे 2015 में मार्च में टॉप बनाया मार्केट ने और गिरना शुरू हुआ, जो 2016 की फरवरी तक मार्केट गिरता ही रहा, ठीक है। और फिर मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया। अब इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्रीवियस टॉप था मार्केट का, ठीक है। उस प्रीवियस टॉप के नजदीक आया मार्केट और वापस इसमें एक फॉल आना शुरू हो गया, ठीक है। तो प्रीवियस टॉप जो है, ऑब्वियस है कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। और ये इस वजह से वहां से फॉल हुआ। लेकिन जो मिडल बैंड है, मिडल बैंड कुछ नहीं होता है, मिडल बैंड सिंपल 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा, आप बोल सकते हो, सपोर्ट का काम करते हैं, डायनामिक सपोर्ट है। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और वापस मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। और इस बार मार्केट ने क्या किया, ये जो प्रीवियस टॉप था और फिर ये वाला जो टॉप बनाया, राइट, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर चला गया। और उसके बाद कंटिन्यू हमें एक बहुत अच्छी रैली नेक्स्ट 1 डेढ़ साल तक देखने मिली, ठीक है। अभी भी मार्केट में कुछ ऐसा ही सिनारियो है। देखिए, मार्केट में कभी भी एकदम सेम पैटर्न दिखे वो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही सिनारियो है। जैसे यहाँ पे 26,200-300 के आसपास मार्केट ने इधर टॉप बनाया था सितंबर 2024 में। उसके बाद एक बढ़िया वाला करेक्शन आया जो कि 21,800 तक निफ्टी को ले गया था, 26,200-300 से। फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ और यहाँ पे कहीं मार्केट ने अपने प्रीवियस टॉप को टेस्ट किया इधर, ठीक है। मैं स्क्रीन थोड़ी और बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये प्रीवियस टॉप था, यहाँ पे कहीं आकर के मार्केट ने अपने प्रीवियस टॉप को टेस्ट किया और टेस्ट करते ही, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ओके, मार्केट में गिरावट आई, राइट। ये टॉप के आसपास आकर के मार्केट गिरा और वापस 20 SMA मूविंग एवरेज के पास आ गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहीं से मार्केट ने वापस एक बाउंस लिया है और एक सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना शुरू किया है। ऊपर तक गया भी, हालांकि ऊपर से रिजेक्शन आ गया, लेकिन ये रिजेक्शन को अभी हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि मंथ पूरा एंड नहीं हुआ है। जब मंथ एंड हो गया, कैंडल पूरी फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है यहाँ पे कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को इधर मार्केट ने टेस्ट किया, फिर मार्केट में गिरावट आई, मिडल बैंड पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इधर दो सिनारियो है। अगर मार्केट ने यहाँ पे ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बना हुआ है, वन टाइम इधर आया, सेकंड टाइम इधर आया, घूम के इसको ब्रेक कर दिया, तो मार्केट एक बुल रन में चला जाएगा और फिर हमें अगला 1 सवा साल अच्छा देखने मिल सकता है। कम से कम 6-8 महीने तो बहुत अच्छे हमें देखने मिल सकते हैं, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी ये है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से वापस मार्केट रिजेक्शन लेगा, ओके, और ये जो अपना प्रीवियस लो है इसके आसपास कहीं हमें आता हुआ दिख सकता है मार्केट। वहां पे कहीं ये 22,000 पे बॉटम बना के फिर ऊपर जाना शुरू होगा। ज्यादा चांसेस क्या है, अगेन मैं बुलिश ज्यादा रहता हूँ मार्केट में, तो नो डाउट हो सकता है मेरा बायस बुलिश हो, लेकिन मुझे जो चार्ट समझ में आ रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है बुलिश रहने में ही समझदारी है, बेरिश रहने में समझदारी नहीं है। कैसे वो समझते हैं, तो जैसे 2016 में हुआ था कि भाई प्रीवियस टॉप को टेस्ट किया, एक रिजेक्शन आया और फिर मार्केट ब्रेक करके निकल गया, तो एक तो ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वापस जब हम वीकली चार्ट पे आते हैं तो वहां पे मुझे कुछ ऐसा देखने मिलता है। बॉलिंजर बैंड हटा देते हैं, वीकली चार्ट पे आते हैं। तो जैसे ही हम वीकली चार्ट पे आते हैं तो इधर अगर हम ध्यान से देखें तो एक स्ट्रक्चर प्ले आउट हो रहा है। क्या प्ले आउट हो रहा है वो देखते हैं।
अब वीकली चार्ट पे जब हम आते हैं तो यही हमारा सितंबर 2024 का ये टॉप बना था 26,200-300 पे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कप और हैंडल पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब कई लोगों ने इसको कप एंड हैंडल समझा था पहले, ठीक है, जो कि पूरी तरह से कप एंड हैंडल नहीं था, क्योंकि ये टॉप 26,300 के आसपास था ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो टॉप है ये 25,600 के आसपास ही हुआ, तो ये कोई प्रॉपर कप यहाँ पे बन नहीं रहा था। लेकिन जब इसने इधर 26,300 टेस्ट किया अभी कुछ हफ्ते पहले, आई थिंक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट, तब ये कप जो है पूरा फॉर्म हुआ है। यानी ये जो कप है पूरा इस तरीके से इधर जाकर के कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और अब जो पैटर्न हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं हैंडल फॉर्म हो रहा है। तो कप एंड हैंडल जब भी फॉर्म होता है, राइट, तो जैसे ही कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आएगा, और जनरली ब्रेकआउट आता है, तो इसका जो टारगेट है वो कितना जाता है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, राइट। यहाँ पे टॉप 26,300 का था, और जब हम ये कप बनाते हैं तो इधर जो बॉटम है वो 21,800 का था, तो लगभग लगभग 26,000 से 22,000, ये 4,000 के पॉइंट्स का जो है हमें पूरा कप देखने मिल रहा है। तो जैसे ये यहाँ से ब्रेकआउट लेगा 26,300 के ऊपर, आप दूसरे 4,000 पॉइंट जोड़ दीजिए, जो कि हो जाता है 30,300-400, राइट। अब एग्जैक्ट नहीं हो सकता है 30,300-400 की जगह 31,000 तक भी चला जाए, हो सकता है 30,000 तक जाकर के मार्केट एक बार अटक जाए। ये इमीडिएट बेसिस पे टारगेट आते हैं निफ्टी जैसे इस कप एंड हैंडल से ब्रेकआउट लेता है वैसे, ठीक है। सो इसलिए मैं तो मार्केट को लेकर के बुलिश हूँ। और अगर गिरा तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है 21,800 पे पहले गया था, तो इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। मार्केट यहीं पे कहीं 22,500 22,700 पे बॉटम बनना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक चीज बोल सकते हैं कि सर 26,000 के आसपास तो निफ्टी ऑलरेडी ट्रेड कर रही है, अभी 25,471 यानी 25,500 है, तो 26,000 के आसपास तो निफ्टी ऑलरेडी ट्रेड कर रही है, और हमें ऐसा लग रहा है ऊपर में 30,000 तक जा सकती है। और अगर सिचुएशन वर्स्ट हुई तो नीचे में 22,000 जा सकती है, तो रिस्क रिवॉर्ड तो दोनों तरफ इक्वली है 4,000 पॉइंट का। तो फिर इसको ट्रेड करने का मतलब क्या है? तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, हेजिंग नाम की एक चीज होती है, और निफ्टी में 3 महीने के 6 महीने के पुट ऑप्शन होते हैं, 1 साल के पुट ऑप्शन होते हैं, ओके। तो अगर आप इसको हेज करते हो, राइट, मैं फ्यूचर की बात भी नहीं करता हूँ, आप अगर निफ्टी 20 भी खरीदते हो और उसको अगर आप 6 महीने के या 1 साल के पुट के साथ हेज करते हो, तो 3 या 4% कॉस्ट पे आपको पूरे साल की हेजिंग मिलती है। मार्केट अगर नीचे गया 22,000 तक, तो आपका जो लॉस है वो 3-4% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऊपर गया तो जितना भी ऊपर जाएगा वो सारा प्रॉफिट आपका है, माइनस जो 3-4% आपने प्रीमियम कॉस्ट पे किया उतना आपको कम मिलेगा। यानी यहाँ से अगर मार्केट 20% चल गया तो आपका जो 3-4% प्रीमियम का कॉस्ट लगा है वो माइनस कर दीजिए, 15-16% का प्रॉफिट आपको इजीली मिल सकता है। नीचे गया तो आपका लॉस 3-4% ही रहेगा। तो हैजिंग का यही बेनिफिट है, जब रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं हो तब भी हैजिंग करके आप ट्रेड में रह सकते हैं। तो ये क्लियर कप एंड हैंडल पैटर्न जो है बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब कप एंड हैंडल पैटर्न में ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि ये इधर कप कंप्लीट हुआ फिर ये इधर हैंडल बना रहा और ये ब्रेक करके निकल जाएगा, कई बार ये 2 हैंडल्स भी बनाता है। तो मार्केट आपको तरसाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ब्रेकआउट आएगा तो अगले 1,000-1,500 पॉइंट इतने फास्ट होंगे कि इसके पहले कि आप सोचोगे 2-4-5-10 दिन में कि हम एंट्री ले, मार्केट काफी चल चुका होगा, फिर ऊपर में लेने की हिम्मत नहीं होती है लोगों की। तो बेटर यही रहता है हैज करके पोजीशन में बने रहो, अपने रिस्क को मैनेज करो, ठीक है, और ट्रेड में बने रहो, तो ही तो प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि जितना है हजार्ड अभी मार्केट चल रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं इंडिकेटर्स यूज करके प्रॉफिट बना लूंगा, आई एम सॉरी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देता हूँ। जनरली आप इंडिकेटर यूज करते हो, आप जनरली डेली चार्ट पे यूज करते हो इंडिकेटर्स, ठीक है। अब डेली चार्ट पे लोगों का एक पसंदीदा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, वो देखते हैं हम। तो सुपर ट्रेंड में, राइट, सुपर ट्रेंड की हम अब सेटिंग्स देखते हैं किस तरीके से सुपर ट्रेंड काम कर रहा है। तो ये जो सुपर ट्रेंड है डिफॉल्ट सेटिंग है 7-3, इतनी लूज सेटिंग जनरली लोग यूज नहीं करते, ठीक है। लोग यूज करते हैं 7-1.5 या 7-2, ऐसी सब सेटिंग यूज करते हैं। तो अब अगर आप ये सेटिंग लेते हो तो हो क्या रहा है, बहुत टाइम से मार्केट में इधर तक फिर भी प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि नीचे से मार्केट भाग के ऊपर आया था। उसके बाद से क्या हो रहा है, जैसे कि ये वाला ट्रेड है, ठीक है, यहाँ एंट्री ली, यहाँ एग्जिट हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस जैसा हो गया। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो या फ्यूचर और पुट लेकर के कर रहे हो तो थोड़ा प्रीमियम लॉस तो इसमें भी हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ एंट्री ली, इधर एग्जिट हो गया है, लॉस ट्रेड। यहाँ एंट्री ली, इधर एग्जिट मिला है, हल्का सा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। फिर
ये एक प्रॉफिट वाला ट्रेड आया, यहाँ एंट्री ली, इधर एग्जिट हुआ, एक बढ़िया प्रॉफिट वाला ट्रेड आया, ठीक है। तो दो लॉस के ट्रेड आ गए, दो प्रॉफिट के ट्रेड आ गए, फिर इधर एंट्री ले रहे हैं, इधर एग्जिट हो रहा है, अगेन इधर लॉस हुआ, ठीक है। इधर एंट्री मिल रही है, इधर एग्जिट हो रहा है, अगेन लॉस हो रहा है, इधर एंट्री मिल रही है, यहाँ एग्जिट हो रहा है, अगेन लॉस हो रहा है। तो मार्केट अगर आप देखोगे ना, तो लास्ट 6 महीने से जिन्होंने भी कोई भी इंडिकेटर लगाया हो, राइट, वो देखेंगे कि या तो थोड़ा बहुत नुकसान में है, थोड़े बहुत प्रॉफिट में है, पर कुछ भी बहुत बड़ा या ग्रेट प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वो भी उनके लिए जो नियम कायदे से काम कर रहे हैं, जो नियम कायदे से नहीं कर रहे वो तो बेचारे ज्यादा परेशान है। चलो मैं आपको दूसरा इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ, सबका चाहिए था इंडिकेटर, ओके, मूविंग एवरेज जो आप यूज करते हो। तो डेली चार्ट पे लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं, नॉर्मली लोग 20 मूविंग एवरेज बहुत यूज करते हैं डेली चार्ट पे, ठीक है। इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं ताकि दिखाई दे। तो अब अगर आप 20 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो डेली चार्ट पे, तो आप देखिए लास्ट 6 महीने में क्या हुआ। यहाँ मूविंग एवरेज में क्या होता है, मूविंग एवरेज के ऊपर लोग बाई करते हैं, नीचे जाते हैं निकल जाते हैं। यहाँ बाई किया, इधर निकले, लॉस ट्रेड आया। यहाँ बाई किया, इधर निकले, छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ। यहाँ बाई किया, इधर निकले, एक प्रॉफिट वाला ट्रेड आया। इधर बाई किया, इधर निकले, नो प्रॉफिट नो लॉस जैसा हुआ, ठीक है। इधर बाई, यहाँ निकले, लॉस। इधर बाई करवाया, इधर निकलवा दिया, लॉस। इधर बाई करवाया, अब यहाँ निकलवाने की तैयारी है, लॉस। तो अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट बहुत हैपजार्ड वे में चल रहा है। आप बोलोगे नहीं सर, हम तो 20 SMA नहीं, हम तो 50 वाला SMA यूज करते हैं। चलो 50 पे चेक करवा देता हूँ मैं आपको। ये ले लीजिए 50 SMA। अब 50 SMA क्या हुआ, इधर एंट्री दिया, यहाँ एग्जिट हुआ, लॉस हो गया। इधर एंट्री दिया, यहाँ एग्जिट दिया, अगेन लॉस। इधर एंट्री और यहाँ पे एग्जिट, इधर एंट्री मिला, यहाँ पे एग्जिट, ये एक अच्छा प्रॉफिट वाला ट्रेड हुआ। तो 50 SMA ने ना फिर भी बहुत बेटर काम किया है कंपेयर टू 20 SMA। कम से कम एक अच्छा वाला प्रॉफिट तो दिया है इसने, ओके। ये इधर एग्जिट दे रहा था, पर ये ग्रीन कैंडल बनी, तो हो सकता है लोग एग्जिट नहीं करेंगे, इस कैंडल में एग्जिट होंगे। फिर अगेन यहाँ पे इसने ये वाली कैंडल बनाई, इधर जाकर के एंट्री मिली और इधर एग्जिट आ चुका है, तो लॉस। तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है मार्केट ने नहीं दिया है लास्ट 6-7 महीने में। रीजन सिंपल है, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने किया क्या है, मार्केट लगभग लगभग वही रेंज में घूम रहा है, राइट। इधर 30 जून 2025 को ये 25,800 पे था मार्केट, यहाँ पे 25,600-700 पे था। और अभी मार्केट कहाँ पे है, अभी मार्केट 25,471 पे है। तो गोल 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 घूम रहा है मार्केट। तो जब मार्केट ऐसे गोल गोल घूमेगा, आपके कोई भी इंडिकेटर जो है वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दे सकते। यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिला था 50 SMA में, लेकिन अगेन मैं वही कह रहा हूँ, जो लोग नियम कायदे से ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने नुकसान नहीं किया या छोटा मोटा प्रॉफिट कमाया है इस फेज में। लेकिन जो लोग कोई रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, राइट, वो तो नुकसान ही कर रहे हैं इस फेज में मार्केट में। और इसीलिए जो ट्रेडर्स हैं वो धीरे धीरे मार्केट में कम होते जा रहे हैं। ऊपर से हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी डिस्करेज कर रही है STT बढ़ा के एंड ऑल, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर लाइक दैट। तो कुल मिला के ये सब चीजें हैं मार्केट में। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अभी जो सिनारियो है इसमें रादर देन इंडिकेटर हेजिंग काम आएगी, और हेज करके आपको अपना रिस्क जो है वो मैनेज करना है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो ही मार्केट में जो है टिक पाएंगे, वरना इस मार्केट में टिकना बहुत डिफिकल्ट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।